हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। थोड़ी देर पहले वीडियो डाला, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब वहां पर एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आया है वो ये आया है कि उसमें एक वैकेंसी आया है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, ये आखिर है क्या ये कॉमन कैडर। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आखिर व्हाट इज़ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, ये कौन सी पोस्ट है, ये क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसको जान लीजिए। देखिए, इसका सिलेबस, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि कॉमन है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, मतलब कि बेसिकली आप चाहे आर्ट्स से बिलोंग करते हो, या फिर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जब सारे ग्रेजुएट के लिए ये पेपर है, ये वैकेंसी है और कॉमन कैडर बोला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा वो एक कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कि इसेंशियल सब्जेक्ट्स आपके क्या हो सकते हैं, आप सबको पता होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा ही आएगा। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर करंट अफेयर्स ऐड कर दें, या फिर जनरल नॉलेज ऐड कर दें। और इसके साथ साथ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका हो सकता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे बताऊंगा कौन कौन सी डिसिप्लिन है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको ये अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए सपोज एग्जाम दिया, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो अलग अलग डिसिप्लिन है जहां पर ये आपको अपॉइंट करेंगे। उन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहां पर हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेशन भी दिया उस डिसिप्लिन में, तो हो सकता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक्ट के बारे में पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो कि कॉमन होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। अब ये देखिए, ये जो आपकी 4 पोस्ट हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, 13 लाख का पैकेज है साल भर का। तो आप ये मान के चलिए 13 लाख का पैकेज है और इतनी वैकेंसीज हैं, 237 वैकेंसीज हैं कॉमन कैडर के लिए। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, इसका मतलब है इस पे अच्छा खासा कंपटीशन होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। और जो कॉमन पेपर होगा वो भी कोई बहुत इजी पेपर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन में रखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट बना देंगे पेपर, पर हाँ मॉडरेट लेवल ज़रूर रहेगा, क्योंकि 13 लाख आपको ये सैलरी देने जा रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का पेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 13 लाख की सैलरी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो इसमें 11.5 लाख साल की सैलरी है। और जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसमें आपका 10 लाख रुपए साल भर का पर एनम जो आपका पैकेज है वो 10 लाख है। सीनियर असिस्टेंट का 11.5 लाख है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्राइटेरिया दिया है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, यहाँ पर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट, यहाँ पर भी बीकॉम प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, एनी ग्रेजुएट। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बीकॉम होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए, सीए और एमबीए होना चाहिए। और बोला है फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो जाए। फायर सर्विसेज में बोला है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपका, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और उसके बाद लॉ की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए लॉ में। अब देखिए यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं, मान लीजिए सपोज फायर सर्विसेज में आपका आई थिंक 66 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, सॉरी, फायर सर्विसेज में 3 वैकेंसीज हैं, फाइनेंस में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। अब आप मान लीजिए दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, फाइनेंस के लिए, और कॉमन कैडर के लिए भी एलिजिबल है। आप चाहते हैं हम दोनों में अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन में मेंशन है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी की। तो अगर मान लीजिए आप 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग आपको 1000 रुपये फिल करने पड़ेंगे, यानी कि आपके जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 3000। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन है। देखिए क्या बोला गया है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स solely on the discretion of AAI management and as per suitability of for the disciplines। देखिए कौन कौन सी है। कॉमर्शियल, तो आपको पता होगा 2018 में एक वैकेंसी आई थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल आई थी ना, आपने अगर वो नोटिफिकेशन देखा हो, आई थी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस,
जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस AO, ये 2 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉमर्शियल की और आपकी एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, तो यहाँ पर हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स देख सकते हैं वो ये आता है, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछते हैं। किससे रिलेटेड पूछते हैं? मैनेजमेंट से। तो हो सकता है यहाँ पर आपके जो आपका सिलेबस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर ये सब्जेक्ट ऐड कर दें, बिजनेस मैनेजमेंट। हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ होगा ही होगा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है आगे, क्योंकि अभी सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, तब ये वहाँ पर मेंशन करेंगे हम उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। कॉमर्शियल है तो ऑब्वियस है मैनेजमेंट से रिलेटेड डालेंगे, लैंड मैनेजमेंट है तो ज़रूर है कि आपका लॉ से रिलेटेड, क्योंकि देखिए अगला जो है कॉर्पोरेट प्लानिंग है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, तो आप ये मान के चलिए लॉ और मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़रूर ये देखिएगा, आप कोई ना कोई ऐसा एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करेंगे, या कुछ स्पेसिफिक आपको ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसमें आपको क्या देंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कि कॉमन चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जो ये थोड़ा सा उस कुछ हट के, जो कॉमन आपके हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, उससे हट के हो सकता है ये कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करें या फिर सिलेबस में ऐड करें। ये मैनेजमेंट भी हो सकता है, लॉ से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपका, इसके साथ साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपका ऑपरेशंस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कॉमन, हो सकता है वो इंट्रोड्यूस करें। मैंने ऐसा बोला है कि ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि करें। बाकी जब सिलेबस आएगा तो कहाँ पर आएगा? ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, हम आपको बता देंगे जैसे ही आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो आएगा वो भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ अब क्या है, अब आपकी क्वेरी आएगी कि क्या आप इसका कोई बैच लॉन्च करेंगे, तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका हमारा बैच लॉन्च होगा तो कब होगा और उसमें सारी क्या क्या चीज़ें होंगी। एक चीज़ आप मान के चलिए, अगर नॉन टेक्निकल इसमें आता है इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, तो हमारे पास इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, हम ज़रूर इसका लॉन्च करेंगे इसका बैच, बट हम सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखने के बाद। और अगर कोई जानकारी चाहिए इस पोस्ट से रिलेटेड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है 9860966974। टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हम कोशिश करेंगे आपकी हर जानकारी का जवाब आपको ज़रूर दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपका फायर सर्विसेज का वैकेंसी आता था, ये किस में आता था? जूनियर असिस्टेंट में आता था, जूनियर असिस्टेंट, और जोन वाइज आता था। इस बार जो फायर सर्विसेज का वैकेंसी आया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का आया, 3 में से 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए रखी गई हैं। तो किस में आया है? जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इन सब का जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो 13 लाख रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी की, आपको कोई जवाब चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।